बिहार का जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है वो 1912 है। 1912 में वो एस बिहार उड़ीसा प्रोविंस बना था। पहला डिवीज़न जो हुआ था 1936 1936 में एस उड़ीसा हुआ था। सेकंड डिवीज़न जो हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को एस झारखंड। मिड डे मील स्कीम जो चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि 29 सितंबर 2021 से इस मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के हो जाएगा पीएम पोषण स्कीम। और ये बाल वाटिका और प्री प्राइमरी क्लासेस जो कि पहले कवर नहीं करता था उसको भी कवर करेगा। सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 में शुभम कुमार ने टॉप किया है। ही इज़ फ्रॉम कटिहार बिहार। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। और सबसे पहले इंडिया में 1960 में जगन्नाथ मुरली वर द फर्स्ट यूपीएससी टॉपर फ्रॉम बिहार। एंड द लास्ट बिफोर शुभम कुमार वॉज आलोक रंजन झा इन 2001। आज़ादी के अमृत महोत्सव के ओकेजन पे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एग्जीबिशन कम सेल लगाया गया था बिहार के फेमस क्राफ्ट्स का 5 रेलवे जंक्शंस पे, पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। और एसबीआई के कोलैबोरेशन के साथ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट ने भी इंस्टॉल को बनाने की जो जिम्मेदारी दी वो दी थी उपेंद्र महारथी क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को। बिहार पंचायत चुनाव का डिक्लेरेशन अनाउंसमेंट किया गया था बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑन 25 अगस्त 2021। 25 अगस्त 2021 को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला कि पंचायत इलेक्शन होंगे बिहार में 11 फेजेज़ में। भोजपुर, बक्सर, पटना, कैमूर, रोहतास में 10 फेज़ में होगा। जो पहला फेज़ है वो स्टार्ट होगा 24 सितंबर और जो 11th फेज़ होगा वो होगा दिसंबर 12। बिहार पुलिस में पहली बार ट्रांसजेंडर कांस्टेबल को रिक्रूट किया जिसका नाम है रचित राज, एंड उसको डिप्लॉय किया गया कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। वन इंडिया एक्सीलेंट इंडिया के अंतर्गत नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए 2 स्टेट्स को पार्टनर स्टेट बनाया जाता है। इसमें बिहार का जो पार्टनर स्टेट है वो है मिजोरम। कंट्री का पहला इमरजेंसी शेल्टर बनाया गया है पटना जंक्शन में। इसको इंडियन रेलवे ने बनाया। इंडियन रेलवे का ये पहला इस तरह का कुछ भी एक्शन है और ये बेसिकली बनाया गया जैसे इन केस ऑफ फायर, अर्थक्वेक, स्टैम्पेड में लोगों को वहाँ पे जमा करने के लिए। बिहार में प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के दिन यानी 17 सितंबर 2021 के दिन 30,67,918 कोविड-19 वैक्सीन दिए गए, जो हाईएस्ट नंबर है। ऑल इंडिया फिगर इस दिन का है 2,78,00,000। बिहार का पहला सिटी फॉरेस्ट बनने जा रहा है गया में, जिसका नाम दिया गया है ब्रह्मवन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसका नाम दिया है और ये ब्रह्मयोनी हिल एरिया में होगा। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है रॉक गार्डन। सिटी फॉरेस्ट इंडिया में 19 प्लेसेस पे हैं, जिसमें से बिहार में सिर्फ गया ही ऐसा जगह है जहाँ पे ये है। मिनरल एक्सप्लोरेशन की पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए एक मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसमें बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक अलॉट किया है उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। वो 3 डिस्ट्रिक्ट में औरंगाबाद, गया और सासाराम। औरंगाबाद और गया में पोटैश के लिए और सासाराम में निकल और क्रोमियम के लिए दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिलीज़ किया है, इसमें बस 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है बिहार से, जिसमें आईआईटी पटना है जिसका रैंक 51 है, एनआईटी पटना जिसका रैंक 72 है। आईआईटी मद्रास अगेन फॉर द 3rd टाइम इन अ रो टॉप पे है। बिहार पहला एक ऐसा स्टेट है जिसने जैगरी प्रोडक्शन यानी गुड़ के प्रोडक्शन को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है। इसमें जो भी इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना चाहेगा उसको 50% सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नमेंट हेल्प करेगा उनके मार्केट क्रिएशन में भी। और शुगर केन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है नॉर्थ बिहार में, स्पेशली इन चंपारण, गोपालगंज, सिवान एंड सारण। पटना का जो मोइनुल हक स्टेडियम है उसको वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा। 300 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इसमें एक 5 स्टार होटल भी होगा, 9 पिच होगा। इसमें क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स खेलने की भी जगह होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसके अंतर्गत 2022 तक सारे अर्बन होमलेस पुअर को हाउसिंग दिया जाएगा, पक्का हाउसिंग ऑफ एटलीस्ट 30 स्क्वायर किलोमीटर दिया जाएगा। इसमें पैसा दोनों ही सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लगा रहे हैं। अब तक इसके लिए 26 करोड़ 4 लाख रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। एंड अभी तक 7579 हाउसेस बना दिए गए हैं इन 16 अर्बन म्यूनिसिपल बॉडीज़ ऑफ बिहार। बापू धाम रेलवे स्टेशन जो बिहार का है वह मोतिहारी इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बनेगा। मतलब ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। 3 स्टेशन को सिलेक्ट किया गया इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने का। एक उसमें से मोतिहारी हो गया, एक भुवनेश्वर है और एक सोमनाथ है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश का है
उसको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया था पहले रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। बुक डोनेशन कैंपेन स्टार्ट किया गया है पूर्णिया के जो डीएम है राहुल कुमार उनके द्वारा। इसमें लोगों ने 1 लाख से ऊपर बुक्स डोनेट किए, जिसके बाद 152 लाइब्रेरीज बनाई गई। डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर। बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर मतलब होता है वेस्ट ट्रीटमेंट करने वाला। तो बिहार के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है प्रोफेसर विजय राघवन, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था इन बक्सर, बिहार। इसको डेवलप किया गया गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स। और वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंदर इनोवेशन चैलेंज किया गया था जून 2020, उसका ये विनर था। एंड ये 50 kgs ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेस कर सकता है 1 घंटे में। चीफ मिनिस्टर का जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर स्कीम है उसके अंदर 3 क्लस्टर बनाने का विचार किया गया पटना डिस्ट्रिक्ट में, और ईच क्लस्टर का जो कॉस्ट होगा वो अराउंड 10 करोड़ होगा। एक है एलईडी बल्ब क्लस्टर पटना सिटी, दूसरा है स्टील फर्नीचर क्लस्टर गुलजार बाग एंड लेदर इंडस्ट्री क्लस्टर फतुहा। इससे लोगों को काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज़ द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। इंटरनेशनल टाइगर डे है 29 जुलाई के दिन। इसको 14th प्लेस मिला इन द लिस्ट ऑफ कैट्स यानी कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स इन द होल कंट्री। इसको 14th रैंक मिला है। अंडर 5 ईयर्स चिल्ड्रन की माल न्यूट्रिशन जो बिहार में वो 22.09% है। मतलब 22.09% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर माल नरिश, जिसमें से 8.8% तो बहुत ही सीरियस कैटेगरी में है। इसे डील करने के लिए गवर्नमेंट ने 34 कम्युनिटी सिटी बेस्ड केयर स्टैंडर्ड्स और 27 फीडिंग डेमोन्स्ट्रेशन को हायर किया, अपॉइंट किया फॉर इट्स मॉनिटरिंग, जो कि पेरेंट्स को डाइट चार्ट्स अवेलेबल करवाएंगे, उनको अवेयर करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि अपने माल नरिश चिल्ड्रन को वो न्यूट्रिशनल हैबिटेशनल सेंटर लेके आएँ। मेरी यादें, ये ऑटोबायोग्राफी है विनय कारक की। ही इज़ अ न्यूरो फिजिशियन। इसे 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया, पब्लिश किया गया है, एक है हिंदी और एक इंग्लिश। ही इज़ फ्रॉम मधुबनी और इनको डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड भी मिल रखा है। तरकारी एक्सप्रेस सर्विस, इसको कॉरपोरेशन मिनिस्टर सुभाष सिंह ने लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली सिटी में ई रिक्शा के थ्रू वेजिटेबल्स प्रोवाइड किया जाएगा रीजनेबल प्राइस पे। ये वेजिटेबल्स डायरेक्टली फार्मर से लेंगे एंड इजी कम दाम पे लोगों को बेचेंगे। और ये सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बेसफेड। और अभी इसमें ग्रीन यूनियन पटना, तिरहुट संघ मोतिहारी एंड मिथिला संघ दरभंगा ये काम कर रहा है, जिसमें से वो वेजिटेबल्स खरीद रहा है फार्मर से ऑफ 18 डिस्ट्रिक्ट और फिर उसको मार्केट में बेच रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिहार में इतनी ज़्यादा एक साथ लेडी सब इंस्पेक्टर को हायर किया गया है, दैट इज 619। शॉर्ट स्टे होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसजेंडर्स को न्यू आइडेंटिटी देने के लिए शॉर्ट स्टे होम बनाने की बात की गई है, जिसमें कि पटना में बनाया जा रहा है, जो कि है गोला रोड दानापुर में, जिसमें एक बार 25 ट्रांसजेंडर्स के रहने की फैसिलिटी होगी। बिहार के 23 ऑफिसर्स और पर्सनल को बिहार पुलिस प्रेसिडेंट मेडल मिला है, जो कि 15 अगस्त 2021 को दिया गया है, जिसमें से जो 2 मेडल है वो मिला है विशिष्ट सेवा मेडल और बाकी के 21 मिला है मेरिटोरियस सर्विस मेडल। जो 2 विशिष्ट सेवा मेडल मिला है वो एक मिला है विपिन कुमार सिंह हु इज़ पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट एंड दूसरा मिला है राम कुमार सिंह जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्टेड इन पटना डिस्ट्रिक्ट फोर्स पुलिस ऑफिस। कंट्री का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो भी इनॉग्रेट किया गया इन पटना साइंस कॉलेज और इसको इनॉग्रेट किया है स्टेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर नीरज कुमार ने। और उन्होंने बोला है कि एक कनाल बनाया जाएगा 2 से 3 किलोमीटर के लिए रिसर्च के लिए, अदर ऑन रिवर गंगा और कोसी। 2018 में जो सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग टोटल डॉल्फिन इंडिया में है 1465 एंड ये जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो है अंडर पद्मश्री प्रोफेसर RK सिन्हा लैब के अंदर में होगा और यहाँ पे अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा लाइक डॉल्फिन, घड़ियाल, टॉर्टॉइज, मंगोलिया, पेंटेड स्टॉक, बिग एंड स्मॉल ईगल, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। गंगा उद्वाह योजना, इसमें बेसिकली क्या है, जो वाटर क्राइसिस है गया और नालंदा डिस्ट्रिक्ट को उसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा कि गंगा रिवर को मोकामा मराची इन मोकामा से गया लेके आया जाएगा वाया राजगीर और इसके लिए 190 किलोमीटर का पाइपलाइन बनाया जाएगा। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे देखो
मराठी एंड मोकामा से राजगीर लेके आया जाएगा, राजगीर में इसको डाला जाएगा घोरा कटोरा लेक ऑफ गिरियाक ब्लॉक, ठीक है। फिर यहाँ से फिर फाल्गु रिवर में लेके आया जाएगा जो कि गया में है। 190 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है और टोटल कॉस्ट जो आ रहा है वो 2836 करोड़ आ रहा है। मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल बनने वाला है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहा है इन कोलैबोरेशन विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसके फैसिलिटीज़ में टोटल जो पैसे लगने वाले वो है 198 करोड़ 15 लाख। एक इथेनॉल प्लांट खुल रहा है सुपौल में 550 KL का, और इसको खोल रहे ओपी जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज। नेशनल मिनरल इन्वेंट्री डेटा ने ये बताया है कि बिहार में जो टोटल गोल्ड और रिसोर्सेज है वो है 222.8 मिलियन टन्स, जो कि कर्नाटका के ओल्ड कोलर गोल्ड फील्ड से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसके हिसाब से कंट्री में सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व जो है वो बिहार में है, और ये गया, राजगीर और जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। नेशनल हाईवे 139W ये बनने जा रहा है बेतिया और पटना के बीच, और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को काफ़ी कम करेगा और ये डिस्टेंस को 200 किलोमीटर कर देगा। इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक स्पीड ट्रायल ट्रेन चलाई जा रही है जो कि जयनगर समस्तीपुर डिवीजन से कुर्था इन नेपाल जाएगा। इसका टोटल लेंथ है 34.50 किलोमीटर। एंड इंडो नेपाल फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट के अंदर एक टोटल 69.08 किलोमीटर का जयनगर बिजलपुरा बारडीबास रेल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर वर्किंग है, जिसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 619 करोड़। बिहार स्टेट स्टीट कॉरपोरेशन जो है पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है कंट्री का जिसके जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ऑफ सीड प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को BIS द्वारा अप्रूवल मिल गया है। जो अप्रूवल मिला है वो मिला है फॉर इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन एंड एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पार्ट है और ये हाई क्वालिटी सीड प्रोवाइड्स करता है फार्मर्स को, फ्रॉम लास्ट 4 डिकेड से प्रोवाइड कर रहा है। और इसकी जो क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी ऐसी है कि फार्मर घर बैठ के सीड्स ऑर्डर कर सकता है और उसके ऊपर QR कोड भी मिलेगा उसको, जिसको स्कैन करके वो सीड से रिलेटेड सारी डिटेल्स ले सकता है। बिहार में 11th मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है जिसका नाम बिहार पूर्णिया मेडिकल कॉलेज। 3 नई यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़। जितने भी मेडिकल कॉलेज है चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी खुल रहा है राजगीर में। अभी तक जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज थे वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे, और ये इन तीनों यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो चीफ मिनिस्टर होंगे और बाकी यूनिवर्सिटी के चांसलर वुड बी गवर्नर। लास्ट 6 मंथ में बिहार में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है विच इंक्लूड 34,499 करोड़, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 2,000 करोड़ के पास या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। इन्वेस्टमेंट सबसे टॉप पे है मुजफ्फरपुर, फिर है बेगूसराय और फिर है पटना। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पार बॉइल्ड राइस देंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बेटर हेल्थ, पार बॉइल्ड यानी उसना। एंड 2017 में जो एग्रीकल्चरल रोड मैप आया था उसमें 350 राइस मिल बनाने की बात की गई थी, जबकि इन रियलिटी 345 राइस मिल बने थे। और ये डीजल पावर था, 1 टन पर पावर के राइस मिल्स बनाए गए थे। 2022 में सेपरेटली 260 राइस मिल्स बनाने की बात की गई थी, और अभी तक टोटल 437 राइस मिल्स रेडी हो गए हैं। जो नए राइस मिल्स बनने थे उनको इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बनाने की बात की गई थी एज इंस्टेड ऑफ डीजल पावर, और इनकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 2 टन पर आवर, ताकि कॉस्ट नीचे आए। इसके लिए प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को सिर्फ लैंड अरेंज करना है, बाकी नेसेसिटी अप्रूवल टेक्निकल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा देगा। फर्स्ट काउ जिसने टेस्ट ट्यूब काफ को बर्थ दिया वो हुआ बेगूसराय में। स्टेट और NHPC ने एग्रीमेंट किया है बिहार राज्य जल विद्युत निगम के साथ 130.1 मेगावाट दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में होगा कोसी रिवर पे। कंट्री का पहला जो इंटरनेशनल म्यूजियम होगा वो पटना में होगा, जिसमें कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड सबवे टनल के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, और वो फिर एक इंटरनेशनल म्यूजियम बन जाएगा। 1.5 किलोमीटर लंबा ये टनल होगा जिसमें आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले होगा। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट
बनने जा रहा है 2 मेगावाट को ब्रेडा बना रहा है। ब्रेडा यानी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये बनने जा रहा है सिटी ऑफ पॉन्ड्स दरभंगा में, और ये लोकेटेड होगा कदीरा बाग एरिया में। अनीमिया फ्री इंडेक्स रिलीज हुआ 2020-2021 में, जिसमें फर्स्ट पोजीशन मिला है मध्य प्रदेश को, और इसका स्कोर था 64.1। सेकेंड इज उड़ीसा। यूटी में नंबर 1 पे है अंडमान निकोबार, और लास्ट में है लद्दाख। और बिहार का रैंक है 22, और बिहार का स्कोर है 23.1। थैलेसीमिया डे केयर सेंटर पटना में ऑलरेडी है पीएमसीएच में, जो कि 14 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। सेकंड बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में फॉर द इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। बिहार का पहला 100% वैक्सीनेटेड ब्लॉक जो है वो है बंकतवा ब्लॉक ऑफ ईस्ट चंपारण। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट, पहला डिस्ट्रिक्ट बना है बिहार का जिसमें 100% डिजिटल बैंकिंग है, जिसमें से 10,13,000 एक्टिव अकाउंट होल्डर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से 10,09,000 का एटलीस्ट 1 डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट अकाउंट है। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो हैं बिहार गवर्नमेंट के शाहनवाज हुसैन, उन्होंने इनाग्रेट किया है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट असरगंज इन सुल्तानगंज। और रिसेंटली अभी खादी मॉल भी खुलने वाला है लखमांझी एरिया ऑफ भागलपुर में। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर ने डेवलप किया है यूनिक वैरायटी ऑफ गुआवा विच इज़ कॉल्ड ब्लैक गुआवा, और ये एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स और विटामिन में काफ़ी रिच है। नेशनल लेवल जो वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ था, उसकी जो रैंकिंग आई थी जून 2021 में, उसके हिसाब से पटना का रैंक 10th था और मुंबई का 1st। लेकिन अभी नागपुर और जयपुर को पीछे छोड़ते हुए पटना ने अपना रैंक 8th बना लिया है। बिहार में अभी तक 16 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि नक्सल अफेक्टेड थे। अभी रिसेंटली 6 डिस्ट्रिक्ट्स को नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब प्रेजेंटली ओनली 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नक्सल से प्रभावित हैं। अगर हम मैप में देख के समझेंगे तो जो 16 डिस्ट्रिक्ट थे वो हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। लेकिन अभी जो 6 डिस्ट्रिक्ट फ्री हो गए वो है ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। ये सारे फ्री हो गए हैं। और 10 डिस्ट्रिक्ट जो अभी भी नक्सल इफेक्टेड है वो है वेस्ट चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, मुंगेर और लखीसराय। इसको याद रखना कंपेरेटिवली ईजियर है ना, बिकॉज नीचे के जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और बस 2 लखीसराय मुंगेर हो गया एंड एक वेस्ट चंपारण हो गया। 15th फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट आई है, वो रिलीज़ हुआ 1 फरवरी 2021 को फॉर 2021 से 26 पीरियड के लिए। और इसमें जो रिकमेंडेशन दिया है शेयर ऑफ स्टेट फ्रॉम द सेंट्रल टैक्स का जो पूल होता है उससे 41% है, जो कि सेम है जो 2020-21 के लिए किया गया था। एंड 14 फाइनेंस कमीशन से 1% कम है। 14 फाइनेंस कमीशन में 42% बताया गया था, और बिहार का जो टोटल रिकमेंडेशन में शेयर है वो है 4.12%। इंडिया टुडे ग्रुप का MDR बेस्ट कॉलेज सर्वे 2021 के हिसाब से बिहार का जो AN कॉलेज है उसको 37th रैंक मिला है। इसको फर्स्ट रैंक मिला है बिहार में इन द ओवरऑल रैंकिंग इन द फैकल्टी ऑफ साइंस। और ये रैंक करता है फर्स्ट नॉट जस्ट अमंग द कॉलेजेस ऑफ बिहार बट ऑल्सो अमंग द कॉलेजेस ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, UP, MP, छत्तीसगढ़ एट्सेट्रा। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। माइग्रेंट्स की जो जर्नी थी फ्रॉम गाज़ियाबाद UP टू सहरसा, जो कि 1232 किलोमीटर की थी अराउंड, जिसमें 7 बिहार माइग्रेंट्स जो कि 7 दिन 7 रात की साइकिल पे जर्नी करके बिहार में आए थे, उसी के बारे में ये स्टोरी है। और ये फर्स्ट एनिवर्सरी लॉकडाउन की ड्यूरिंग कोविड-19 को मार्क करती है, एंड इसको पब्लिश किया हार्पर कॉलिन्स इंडिया पब्लिकेशन ने। ग्राम उजाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसके अंतर्गत जो रूरल एरियाज़ है उसमें आपको बहुत चीप LED बल्ब दिए जाएंगे। इनफैक्ट वर्ल्ड की चीपेस्ट LED बल्ब दिए जाएंगे, जो कि होंगे at ₹10। और ये इंडिया का पहला प्रोग्राम है कार्बन क्रेडिट का।
इसको वर्चुअली लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर इंडिपेंडेंट जज आर.के. सिंह ने आरा में वर्चुअली। एंड इस प्रोग्राम के अंतर्गत 1.5 करोड़ LED दिए जाएंगे 3 साल की वारंटी के साथ रूरल कस्टमर्स को। सेंटर के नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के अंतर्गत उसके इनलाइन पे इथेनॉल प्रोडक्शन बिहार में भी प्रोडक्शन पॉलिसी लाई गई है, जिसके अंतर्गत डायरेक्टली इथेनॉल बनाएगा बिहार फ्रॉम मेजेस, मोलासेस, ब्रोकन राइस एंड रॉटन ग्रेन्स। बिहार अभी 5th लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, जिसमें वो 12,000 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करता है हर साल। और ये इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत उसका एम है कि वो इस प्रोडक्शन को बढ़ा के 50 करोड़ लीटर कर दे पर ईयर। ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन की बात की जाए तो 2 टाउन है बिहार में, राजगीर एंड बोधगया, उनको सोलर एनर्जी मिलेगी फॉर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम 2023 से जो स्टार्ट होगा। बिहार पहला स्टेट होगा कंट्री का जिसमें 2 ऐसे टाउन होंगे जो कि ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट होंगे, एंड दे आर राजगीर एंड बोधगया। साथ ही साथ 500 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट्स कंस्ट्रक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट एट लखीसराय एंड भागलपुर।